आइए सुनते हैं बर्नियर की लिखी कहानी आधा कपड़ा। बहुत पुरानी बात है। फ्रांस के आबेविले नाम के शहर में एक व्यापारी अपनी पत्नी और लड़के के साथ रहता था। वह बहुत धनी था। एक बार उस शहर के कुछ लोगों से उसकी लड़ाई हो गई। वे सब उसके दुश्मन बन गए। व्यापारी ने सोचा, यदि मेरी इनमें से दोबारा कभी लड़ाई हुई तो ये लोग मुझे मार डालेंगे और मेरा सारा माल हड़प लेंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं वक्त रहते या शहर छोड़ दूं और कहीं दूसरी जगह जाकर बस जाऊं। यह सोचकर उसने अपनी सारी संपत्ति इकट्ठा की और अपनी पत्नी और लड़के के साथ पेरिस जाकर रहने लगा। उसे पेरिस में रहते हुए 7 साल बीत गए। उसका व्यापार ठीक चल रहा था और वह अपनी पत्नी और लड़के के साथ सुख चैन से रह रहा था। तभी एक दिन अचानक उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। व्यापारी ने उसका बहुत इलाज करवाया पर वह बच न सकी। व्यापारी को उसकी मृत्यु का बहुत दुख हुआ। वह उदास रहने लगा। समय बीतता गया। व्यापारी का लड़का अब बड़ा हो गया था। व्यापारी ने एक सामंत की पुत्री से अपने लड़के का विवाह तय करने का निर्णय किया, पर सामंत ने उससे कहा, यदि तुम अपनी सारी संपत्ति अपने लड़के के नाम कर दो तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे बेटे के साथ कर दूंगा, वरना नहीं। व्यापारी ने उसकी शर्त मान ली और सारी संपत्ति अपने लड़के के नाम कर दी। कुछ दिनों बाद सामंत की पुत्री के साथ उसके लड़के का विवाह बहुत धूमधाम से हो गया। 2 वर्ष बाद व्यापारी के लड़के के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। उधर व्यापारी अब बूढ़ा हो चुका था। उससे चला भी नहीं जाता था। व्यापारी का लड़का तथा लड़के की पत्नी उससे ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे और उसे बोझ समझने लगे थे। आखिरकार एक दिन व्यापारी का लड़का उससे बोला, पिताजी, आप यहाँ घर छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी नहीं चाहती कि आप यहाँ रहें। हमने आपको 12 साल तक अपने साथ रखा, लेकिन अब नहीं रख सकते। आप कहीं और चले जाइए। यह सुनकर व्यापारी को बहुत धक्का लगा। बोला, बेटा, तुम यह क्या कह रहे हो? मुझे घर से मत निकालो। मुझे रहने के लिए बड़ा कमरा नहीं चाहिए, ना ही अच्छा भोजन। मुझे तो कोई छोटी मोटी कोठरी दे दो। मैं उसी में रहकर और रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा कर लूँगा। मुझे अब कुछ ही दिनों तो और जीना है। ऐसे में यह बूढ़ा शरीर लेकर मैं कहाँ जाऊँगा? पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता। आप कहीं भी जाइए, कैसे भी अपना गुजारा कीजिए, पर यह घर छोड़ दीजिए। लड़के ने जवाब दिया। व्यापारी बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ और घर से बाहर जाते हुए बोला, बेटा, बाहर बहुत ठंड है। मैं बूढ़ा और कमज़ोर आदमी हूँ। मुझे ठंड लग जाएगी। मैं बीमार पड़ जाऊँगा। तुम मुझे और कुछ नहीं तो ओढ़ने के लिए एक कपड़ा ही दे दो। यह सुनकर उसका लड़का खीज भरे स्वर में बोला, पिताजी, मेरे पास आपको देने लायक कोई कपड़ा नहीं है। इस पर व्यापारी ने कहा, बेटा, मैं ठंड के कारण काँप रहा हूँ। यदि और कोई नहीं तो अपने घोड़े को उड़ाने वाला कपड़ा दे दो। तब व्यापारी के लड़के ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, अपने दादाजी को अस्तबल ले जाओ और इन्हें घोड़े को उड़ाने वाला कपड़ा दे दो। व्यापारी का पोता हालांकि उम्र में अभी छोटा था, पर था बहुत समझदार। वह पहले रसोई घर गया, फिर अपने दादाजी को अस्तबल ले गया। वहाँ उसने घोड़े को उड़ाने वाला कपड़ा लिया और अपनी जेब से चाकू निकालकर उस कपड़े के 2 टुकड़े कर लिए। उनमें से एक टुकड़ा उसने दादाजी को पकड़ा दिया। व्यापारी बोला, बेटा, यह तुमने क्या किया? तुम्हारे पिताजी तो मुझे पूरा कपड़ा देने के लिए कह रहे थे, फिर तुम उसे आधा क्यों दे रहे हो? मैं आपको आधा कपड़ा ही दूंगा, आधे से ज़्यादा नहीं दूंगा, बच्चे ने जवाब दिया। व्यापारी लौटकर अपने लड़के के पास आया और बोला, बेटा, तुम्हारा पुत्र तो मुझे आधा कपड़ा दे रहा है, जबकि तुमने पूरा कपड़ा देने के लिए कहा था। क्यों बेटा, तुम इन्हें आधा कपड़ा क्यों दे रहे हो, पूरा क्यों नहीं दे रहे हो? व्यापारी के लड़के ने अपने पुत्र से पूछा। पिताजी, यदि मैंने दादाजी को पूरा कपड़ा दे दिया तो फिर मैं आपको क्या दूंगा? बच्चे ने जवाब दिया। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। व्यापारी का लड़का हैरान होकर बोला, मतलब यह है कि मैं आधा कपड़ा अपने पास रखूँगा और जब बड़ा हो जाऊँगा और आप बूढ़े हो जाओगे तब वह आधा कपड़ा मैं आपको दूँगा। और जैसे आप अपने पिताजी की सारी संपत्ति लेकर उन्हें घर से निकाल रहे हैं, वैसे ही बड़ा होने पर मैं भी आपकी सारी संपत्ति लेकर आपको घर से निकाल दूँगा।
बच्चे ने जवाब दिया। अपने पुत्र के मुंह से यह बात सुनकर व्यापारी का लड़का सकपका गया। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ। फिर व्यापारी की तरफ मुड़कर बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। घर के भीतर आ जाइए, यह आपका ही घर है, आप ही इसके मालिक हैं। मैं वह सारी संपत्ति आपको लौटाता हूँ जो मैंने आपसे ली थी। आप इस घर में आराम से रहिए। व्यापारी बहुत खुश हुआ और अपने लड़के की पत्नी और पोते के साथ आराम से रहने लगा।